Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class 9th. We are solving its problems. Today we have to solve problem number 8.8 of unit number 8. Unit number 8 is thermal properties of matter. Let us see the statement of problem number 8.8. Find the quantity of heat needed to melt 100 ग्राम of ice. कि हमारे पास आइस है 100 ग्राम है और हमसे कहा गया है क्वांटिटी ऑफ हीट मालूम करें कि कितनी हीट उसको देनी पड़ेगी, हम उसको मेल्ट करना चाहते हैं जबकि उसका टेम्परेचर कितना है एट -10 सेंटीग्रेड, यानी आइस का टेम्परेचर -10 सेंटीग्रेड है इनटू वाटर। हम उस मेल्ट करके उसका पानी बनाएंगे और पानी का टेम्परेचर कहाँ तक लेके जाना है एट 10 सेंटीग्रेड, यानी वो पानी का टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड हो जाए। यानी हमारे पास आइस है 100 ग्राम है, उसका टेम्परेचर -10 सेंटीग्रेड है। पहले हम उसको -10 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड पे करेंगे, फिर वो आइस जो है वो पिघलेगी और फिर पानी बन जाएगा। फिर उस पानी को हम 10 सेंटीग्रेड तक मज़ीद हीटअप करेंगे, यानी उसका टेम्परेचर 10 सेंटीग्रेड मज़ीद बढ़ाना है हमने। तो इसमें हमें दिया गया है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दी गई है, वो 2100 जूल पर केजी पर केल्विन है। यानी अगर आइस हो हमारे पास और उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना हो और वो 1 केजी हो, तो उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है वो 2100 जूल होती है। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दी गई है हमें 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। यानी अगर हमारे पास पानी हो 1 केजी हो और उसका टेम्परेचर हमने 1 केल्विन बढ़ाना हो, तो उसको जो हीट देनी पड़ती है वो 4200 जूल देनी पड़ती है। फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दी गई है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होती है कि अगर आइस हो हमारे पास और वो 0 सेंटीग्रेड पे हो और उसको हमने 0 सेंटीग्रेड में ही पानी में कन्वर्ट करना हो, तो 1 केजी आइस के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, वो 336000 जूल रिक्वायर्ड होती है। तो इस तरह से हमने, क्योंकि आइस है हमारे पास -10 सेंटीग्रेड है, पहले हम इसको हीट देंगे, वो -10 सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक जाएगी, तो ये एक स्टेप हो गया। फिर वो 0 सेंटीग्रेड पे आइस जो है वो पिघल के वो पानी बनेगी, फिर हमें हीट देनी पड़ेगी उसको, ये दूसरा स्टेप हो गया। फिर उसको हमने पानी बन गया है तो उसको हमने 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक उसको टेम्परेचर बढ़ाना है, तो ये तीसरा स्टेप हो गया, उसमें भी हमें उसको हीट देनी पड़ेगी। तो टोटल हीट हमसे कहा गया है कि कितनी रिक्वायर्ड होगी, ये हमने बताना है। हल करते हैं इस क्वेश्चन को। मास ऑफ आइस m 100 ग्राम है, इसके किलोग्राम बना लेते हैं, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा तो 0.1 kg बनेंगे। चेंज इन टेम्परेचर ऑफ आइस, आइस का टेम्परेचर कितना हमने चेंज करना है, डेल्टा टी आई रख लेते हैं उसको। तो ये उसका टेम्परेचर जो हमने कितना करना, आइस को 0 पे लेके जाना है और उसका टेम्परेचर इनिशियल कितना था -10, तो 0 माइनस -10, तो ये उसमें चेंज आएगी टेम्परेचर में, यानी फाइनल टेम्परेचर 0 है, इनिशियल टेम्परेचर -10 था, तो चेंज कैसे निकलेगी, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस करना है। तो 0 में से माइनस करना है कितना, -10, तो ये 10 सेंटीग्रेड बनता है। तो जब ये 10 सेंटीग्रेड बनता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 सेंटीग्रेड है, इसके हमने केल्विन बनाने हैं, तो इसके केल्विन अब चेंज, क्योंकि हम चेंज मालूम कर रहे हैं, तो सेंटीग्रेड में जो चेंज होती है केल्विन में भी उतनी ही चेंज आती है। तो 10 सेंटीग्रेड चेंज आएगी आइस के टेम्परेचर में, तो अगर हम उसको केल्विन में लिखेंगे तो केल्विन में भी 10 केल्विन चेंज आएगी। इसी तरह से चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, जब वो वाटर बन जाएगा, पानी बन जाएगा, तो उसका टेम्परेचर कितना चेंज होना करना है हमने, वो भी हमने 0 से 10 पे लेके जाना है, तो इसको डेल्टा टी डब्ल्यू कह लेते हैं। तो 10 सेंटीग्रेड फाइनल टेम्परेचर हमने करना है, तो इनिशियल टेम्परेचर उसका कितना है, 0 है, तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, यानी 10 माइनस 0, 10 सेंटीग्रेड हमने उसको चेंज करना है। तो चेंज इन टेम्परेचर है, अगर 10 सेंटीग्रेड चेंज करना है तो केल्विन में अगर मालूम करेंगे तो वो भी 10 केल्विन ही बनेगी चेंज। तो 10 केल्विन हमने चेंज करना आइस का टेम्परेचर, और जब वो -10 सेंटीग्रेड पे थी और उसको हमने 0 पे लाना है, और फिर हमने पानी का टेम्परेचर जो है वो भी 10 केल्विन चेंज करना है, वो 0 से हमने उसको 10 सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। लेटेंट हीट ऑफ आइस HF, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ये 336000 जूल पर केजी है।
और स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस हमें दी गई है सी आई रख लेते हैं इसको 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें दी गई है इसको सी डब्ल्यू रख लेते हैं, ये 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है। तो हीट मालूम करते हैं कितनी रिक्वायर्ड होगी। हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस एट -10 सेंटीग्रेड टू वाटर एट 10 सेंटीग्रेड, इसको हम क्यू रख लेते हैं, ये हमने मालूम करनी है। तो ये क्यू बराबर आएगी, पहले तो आइस को -10 से हमने 0 पे लेके जाना है, तो उसके लिए एम सी डेल्टा टी, सी किसके लिए होगा, आइस की स्पेसिफिक हीट लगेगी, और चेंज इन टेम्परेचर कौन सा लगेगा, जो आइस का टेम्परेचर हमने चेंज किया, और मास कौन सा लगेगा, आइस का मास लगेगा, प्लस फिर वो 0 पे पहुंच गई तो हमने उसको मेल्ट करना है 0 सेंटीग्रेड पे, उसका पानी बनाना है। तो अब जो फार्मूला लगेगा वो MHF लगेगा, यानी मास कितना है इसका और उसकी हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है, प्लस फिर हमने उसको पानी बन गया है, अब उसको हमने 10 सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचराइज करना है, तो उसका मास आ जाएगा, मास जितना आइस का होगा उतना ही पानी का मास बनना है। और अब स्पेसिफिक हीट जो है वो लगेगी वाटर की, यानी CW, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर आएगा यहाँ पे। तो ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। m कितना है 0.1 kg है, C आइस के लिए कितना है 2100 जूल पर केजी पर केल्विन है, और डेल्टा टी कितना है 10 केल्विन हमने चेंज करना है, प्लस मास कितना आइस का 0.1 kg है, और आइस के लिए हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है 336000 है जूल पर केजी, प्लस पानी का मास कितना अब होगा 0.1 kg होगा, और पानी की स्पेसिफिक हीट कितनी है 4200 जूल पर केजी पर केल्विन है, और उसका टेम्परेचर कितना राइज करना है 10 केल्विन राइज करना है। तो अब हमारे पास ये k की पावर -1 है, और इधर हमारे पास ये k की पावर 1 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये kg की -1 पावर है, ये kg की पावर 1 है, ये भी कैंसिल हो जाएगी, सिर्फ इसके साथ जूल रह जाएगा, यानी 0.1 इंटू 2100 इंटू 10 जूल। तो जब हम 0.1 को और 2100 को और 10 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 2100 जूल बनता है, प्लस ये वाली टर्म आएगी, ये kg और ये kg आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो पावर 1 है और ये पावर -1 है, सिर्फ जूल रह जाएगा हमारे पास। और 0.1 को जब हम 336000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33600 आ जाएगा, इतने जूल, प्लस 0.1 kg और ये kg की पावर -1 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये k की पावर -1 ये k की पावर 1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ जूल रह जाएगा हमारे पास। ये 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 4200 मल्टीप्लाइड बाई 10, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4200 जूल बनता है। अब ये हमारे पास ये हीट आ गई जब हमने आइस को 0 तक लेके जाना है, ये हीट आ गई जब हमने उसको 0 सेंटीग्रेड पे मेल्ट करना है, ये हीट आ गई जब हमने पानी को 0 सेंटीग्रेड से 10 सेंटीग्रेड तक लेके आना है। तो तीनों ऐड हो रही हैं, जमा होकर टोटल हीट जो बन जाएगी वो 39900 जूल बन जाती है। तो इस तरह से द हीट रिक्वायर्ड इज़ 39900 जूल। तो हमने ये मालूम कर लिया कि उस आइस को -10 से पानी में कन्वर्ट करके फिर उसको 10 सेंटीग्रेड तक लेके जाने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी, ख़ुद भी देखें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।